मित्रों, वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था, बंदा ठीक से सोच नहीं पाता, प्यार नहीं कर पाता या सो नहीं पाता, समझ लेना वो ठीक से खा नहीं पाता। स्वागत है बिजी फंडा के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे उस इंडस्ट्री के कुछ चुनिंदा स्टार्टअप्स जो कि अपने सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा नाम कमा रहे हैं। जोमेटो, स्विगी का नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगा, लेकिन इस लिस्ट में कुछ ऐसे स्टार्टअप भी हैं जिनके सपने लोग देखा करते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते भी हैं। आज उनको पता पड़ेगा कि उनके साथ भी कॉम्पिटिटर्स तैयार खड़े हैं, या यूं कहें उनसे 10 कदम आगे चल रहे हैं। उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे, वो क्या यूज करते हैं वो भी जानेंगे। देखिए दोस्तों, अब जो है ना, लग्जरी के नाम पर फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स को बहुत बड़ा माना जाता है। जोमेटो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिसका आईपीओ तक लॉन्च हो चुका है। तो ये बात तो साफ है, डिलीवरी स्टार्टअप बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ पर डिलीवरी के साथ साथ कुछ ऐसे स्टार्टअप्स की भी बात करेंगे जिनका मेन पर्पस डिलीवरी देना नहीं है, और वो कैसे टक्कर दे रहे हैं इन जैसे स्टार्टअप्स को। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको अपना एक आइडिया बताने की कोशिश करूंगा और उसके कंपटीशन कौन से हैं वो भी बता दूंगा। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, नंबर 6 की तरफ। एक हफ्ते में 8वीं बार दाल खिचड़ी का पार्सल लेते हुए आपको एक ख्याल आया, वो ये कि जो लोग रोज सेम खाना खाते हैं उन्हें बोरिंग कहते हैं। और पता है बोरिंग लोगों का क्या होता है? बोरिंग लोग पैंट कमर पे नहीं पेट पे बांधते हैं। उनकी हाफ स्लीव शर्ट को लोग बुश शर्ट कहते हैं। और लड़की तो वैसे ही गिटार बजाने वाले को ही मिलती है, खिचड़ी खाने वाले को नहीं। A word beginning with F comes to mind. We suggest another. फासोस एक ऐसा क्लाउड बेस्ड किचन नेटवर्क है जो सिर्फ 4 कस्टमर्स की वजह से इतना आगे बढ़ चुका है। वो इसलिए मार्केट में आए क्योंकि वो कुछ इंडियन प्रस्तुत करना चाहते थे। जहां पर लोग बर्गर और पिज्जा के पीछे पड़े रहते हैं, वहां पर ये कुछ इंडियन लाना चाहते हैं। फासोस जो है वो क्लाउड किचन बेस्ड बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करता है, जो कि अलग है बाकी फूड डिलीवरी या फूड टेक बिजनेस ऑपरेटिंग स्टार्टअप के साथ अगर आप कंपेयर करें तो। और इसके बावजूद भी टफ कंपटीशन में रहता है, क्योंकि भैया फूड इंडस्ट्री में जो है अब कंपटीशन बढ़ चुका है। लेकिन ये क्लाउड बेस्ड किचन काम कैसे करता है? 160 से ज्यादा इनके पास किचन हो चुके हैं जो कि फूड डिलीवरी करते हैं सिर्फ 4 डिस्टिंक्ट ब्रांड्स के लिए। उसमें से पहला खुद फासोस, बहरूज, अवन स्टोरी और फिरंगी बेक, इन लोगों के लिए ये प्रोवाइड करता है अपनी सर्विसेज। और फिर इन स्टार्टअप्स की बदौलत आपको मिलता है वो सर्विस, जहाँ पर सारी अवन बेक डिशेज और इंडियन ट्विस्ट के साथ आपके सामने रखे जाते हैं। अब तक ये 305 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं 2019 की रिपोर्ट्स की माने तो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने टॉप 5 की तरफ। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों इनर शेफ। इनर शेफ हरियाणा का 2015 में लॉन्च हुआ एक स्टार्टअप है जो कि अब काम करता है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव, जो कि काम करता है एक ऐसे बिजनेस मॉडल के अंदर जहां पर बहुत से किचन्स जो है वो इन्वॉल्व करते हैं इनके फूड प्रिपरेशन प्रोसेस के दरमियान, और उसके बाद ये मॉनिटर करते हैं, ध्यान रखते हैं और डिलीवरी प्रोसेस को अंजाम देते हैं एक बेंचमार्क के साथ। यानी यहाँ पर फूड बनने से लेकर पहुंचने तक एक एक टेस्ट किया जाता है शेफ्स के द्वारा, और हर रेगुलेटरी बेंचमार्क से गुजरने के साथ ही आप तक वो पहुंचाया जाता है, जो कि आपको जोमेटो और स्विगी में देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल आप एज ए टिफिन क्लाइंट के रूप में भी देख सकते हैं, जिनको टिफिन बॉक्स की जरूरत हो। बिल्कुल अक्षय पात्र, इन्होंने ट्रस्ट और वेलमिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है, जिससे वो कस्टमर का जो है वो बेस बढ़ाते जा रहे हैं, जहाँ पर अब 1000 ऑर्डर्स एक दिन में मिलने लगे हैं भाई। इंडियन, एशियन, यूरोपियन, कुछ भी बोलो आप, अब आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉप 4 की तरफ, जो कि बड़े मजेदार होने वाले हैं। उनमें से टॉप 4 पे आता है फलाफल फैक्ट्री। फलाफल एक फूड डिलीवरी वेंचर तो है ही, जो कि 2 IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स के द्वारा ही की गई है, जो कि तेजी से ग्रो होने वाली फूड इंडस्ट्रीज के स्टार्टअप्स में से एक है। आइडिया ये था दोस्तों इस स्टार्टअप का, जो इसके नाम से ही पता चलता है, ये मिडल ईस्टर्न डिशेज जैसे कि फलाफल, जो कि इंडिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। फलाफल वो चीज होती है जो कि एक डीप फ्राइड बॉल की तरह रहती है, एक पैटी शेप की होती है वो, जिसमें मटर, आप बहुत से बीन्स के साथ सर्व किया जाता है। ये अभी मुंबई, दिल्ली और पुणे में अभी ऑपरेट करते हैं, जो कि कस्टमर्स को कुछ नया देने के लिए उतावले रहते हैं। जिस प्रॉब्लम का इन्होंने सोल्यूशन ढूंढा है वो है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, और जिस स्ट्रेटेजी का इन्होंने इस्तेमाल किया है वो है फ्रेश गार्लिक। फ्रेश गार्लिक वो स्ट्रेटेजी होती है जो कि आपको आपकी कंट्री में ज्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन कुछ स्टार्टअप जो है वो आपको प्रोवाइड
करते हैं तो आपके लिए वो नई चीज हो जाती है और आप फिर उसके कस्टमर बेस बन जाते हैं। वैसे टॉप 3 से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बजा देना, ऐसी ही वीडियोस मिलती रहती हैं। नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 3 पे आता है ईटॉन गो, और ये जो स्टार्टअप है दोस्तों जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी खासकर इंडिया जैसे देश के अंदर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब आपकी जॉब लगती है या आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं और किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप अपना खाना पानी सब भूल जाते हैं, और उनमें से सबसे मेन होता है ब्रेकफास्ट भूल जाना। तो ये जो है स्टार्टअप वो आपको मदद करता है। अगर आपने अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप कर दिया है तो उससे भी ज्यादा हेल्दी ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं ये एक नॉर्मल ट्रेंड बन चुका है अब, तो इन्होंने ट्रेंड का ही इस्तेमाल किया और एक और स्ट्रेटेजी का इन्होंने इस्तेमाल किया, वो है लाइफस्टाइल स्ट्रेटेजी, जो कि आजकल बहुत चल रही है। अगर आपका जो स्टार्टअप है वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है और रखता है काबिलियत, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो अब हेल्थ के साथ भी जुड़ता है और फूड सेक्टर के साथ भी अब जुड़ने लगा है, जहाँ पर 60% से ज्यादा लोग बार बार ऑर्डर करते हैं इनके आउटलेट्स पर, जो कि सेम ग्रुप के होते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि रीजन क्यों है। और एक मजे का ईस्टर एग दूं तो मैं ये बताऊं कि इस कंपनी को ऑलरेडी एक्वायर कर लिया गया है इनर शेफ के द्वारा। खैर बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे आता है स्पून जॉय, जो कि एक फूड और बेवरेज कंपनी है और फोकस करती है ये हेल्दी फूड अफोर्डेबल प्राइस में आपको कैसे दिया जाए उसके ऊपर। यानी साफ साफ इनकी स्ट्रेटेजी पता चल रही है अफोर्डेबिलिटी। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करती है। ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है एक फूड टेक स्टार्टअप के लिए, जहाँ पर ये लोग जो है वो क्या करते हैं, वो मील के पैक्स बना देते हैं। जैसे आपको थालियों के पैक देखने को मिलते हैं जोमेटो और स्विगी में, वैसे यहाँ मील पैक्स, फ्रूट के पैक्स, वेजिटेबल के पैक्स डिलीवर किए जाते हैं ऑफिसेस के अंदर और कहीं भी जल्दी से, ताकि जो है उनके पास वैरायटी रहे। और एक फन फैक्ट की बात बताऊं मैं दोस्तों, इस कंपनी को फ्लिपकार्ट द्वारा बैकिंग मिल चुकी है। खैर बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टार्टअप की तरफ, नंबर 1 की तरफ, जिसके सपने जो हैं वो बहुत से कमेंट बॉक्स में मुझे दिखाई दिए, लेकिन ये उनका कंपटीशन ही है। नाम है इसका डाइन आउट, शायद नाम से ही आपको पता चल गया होगा। डाइन आउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस और लीडिंग रेस्टोरेंट टेबल बुकिंग एप्लीकेशन है, जो कि अपनी ही इंडस्ट्री को तेजी से उड़ाता जा रहा है डिस्काउंट्स और ऑफर्स के जरिए। यानी ये भी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर चार्ज करता है, लेकिन ये जो टेबल बुकिंग का जो चीज है ना, वो जो है वो लाइफ चेंज कर देगा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं बुक माई शो, पेटीएम, जब इन्होंने टिकट्स बुक की बात आई सिनेमा हॉल्स के अंदर, तो आप देख ही सकते हैं क्या हुआ। और जब रेस्टोरेंट को आप बिल करेंगे इसके अंदर तो उसकी बात ही अलग होगी, और उसी के साथ साथ आपको खाने पे भी डिस्काउंट मिले तो ये तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा। और इसी चीज का फायदा उठाता हुआ डाइन आउट आगे बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर हर कोई एलिजिबल है, एक्सेसिबल है लिस्ट करने के लिए अपना रेस्टोरेंट। यानी कि ये दोनों मॉडल्स पे काम करता है, B2C और B2B, कंज्यूमर्स को रेस्टोरेंट तक कनेक्ट करवाता है। खैर बढ़ते हैं अपने बोनस टिप की तरफ, अपने बोनस स्टार्टअप की तरफ। जैसे कि मैंने वादा किया था वीडियो के पहले, अगर एक ऐसा फूड स्टार्टअप हो जहाँ पर आप खाना तो ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन अपने कैलोरी काउंट के अकॉर्डिंग खाना ऑर्डर करें। जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल फिटनेस और हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है, तो लोग जो है वो कैलोरी डेफिसिट या सरप्लस में खाना पसंद करते हैं, और जो जिम जाते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा ये सरदर्द होता है कि कितनी चीज कितनी खाई जाए। तो अगर आप एक ऐसा स्टार्टअप इमर्ज करते हैं जहाँ पर ये पता चले कि भैया कैलोरी के हिसाब से हमें कितना ऑर्डर लेना है, तो भैया उसकी बात ही निराली होगी। मान लीजिए आपको छोले भटूरे ऑर्डर करने हैं, लेकिन आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको एक ही भटूरा अलाउ करता है, तो आप एक खाइए, एक ऑर्डर कीजिए। यानी कैलोरी के हिसाब से या डेफिसिट या सरप्लस के हिसाब से आप ऑर्डर कर सकें या अपनी कैलोरी काउंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकें। ऐसा ही एक स्टार्टअप है टेंडरस, जो कि न्यूट्रिशन और कैलोरी काउंट पे ही फोकस करता है, जहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करता है, वीकली, मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान्स के अनुसार। वैसे हमारे तो कोई प्लान्स नहीं है, सिर्फ ये लेफ्ट वाली वीडियो जो है हमने अभी अभी बनाई थी, जिसमें कमाल के आइडियाज हमने शेयर किए हैं, और राइट वाली वीडियो में बिल्कुल नए नए हमारे दिमाग से निकले हुए आइडियाज हमने शेयर किए हैं। अगर आपको पसंद आया तो जरूर क्लिक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।